नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी कहानी देखते हो, हमेशा सुनते हो और मुझे हमेशा लाइक भी करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और भी आपके दोस्तों के साथ शेयर करके बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी कमेंट करना है बिल्कुल खुल के कर दीजिए। कोई बात नहीं, फिर शुरुआत करते हैं। इस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य ईस्वीसन पूर्व 322 के समय की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर हमारे भारत को एक अच्छा राज्य बना दिया था। उसके पहले ईस्वीसन पूर्व 543 और ईस्वीसन पूर्व 492 के समय में बिंबिसार नाम के राजा राज्य करते, मगध के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे मगध का राजा था धनानंद, जो ईस्वीसन पूर्व 329 से लेके ईस्वीसन पूर्व 322 तक उसने वहां राज्य किया। नंद वंश के राजा थे। 20,000 घोड़ेसवार था, 2 लाख की सेना थी, 2,000 रथ थे और करीब करीब 3,000 हाथी थे। आप जो फिल्म में देखते हो ना, इससे तो कई गुना हाथी और घोड़ेसवार थे और कितनी बड़ी सेना थी, आप देख के पागल हो जाओगे। रुद्र राज्य था पिपली वाहन, जो भारत के नेपाल के बॉर्डर के पास है। उसका कमांडर सेनापति था अमात्य राक्षस। धनानंद स्त्री और सुरा में मशगूल रहता था और किसी का भी कैसे भी अपमान कर ले तो उसको कोई बोलने वाला नहीं था। कौटिल्य जो एक शिक्षक था, जिसने पहले तक्षशिला में विद्या प्राप्त की थी। कौटिल्य धनानंद के राज्य का सलाहकार था। वो सेना को प्रशिक्षित और अच्छा राज्य बनाना चाहता था। उसने ये बात धनानंद को बताई। धनानंद नशे में चूर था और उसने कौटिल्य, जो आप चाणक्य को जानते हो, उसका अपमान कर दिया। कौटिल्य यानी चाणक्य एक ब्राह्मण था। वो हमेशा एक चोटी बांधता था। उसने चोटी छोड़ के प्रतिज्ञा ली कि ये चोटी मैं तभी बांधूंगा जब तेरा राज्य का विनाश कर दूंगा और उसके बाद एक नया भारत का निर्माण होगा। जब तक मैं तुझे मार नहीं देता तब तक ये चोटी वापस नहीं बांधूंगा। वह एक मित्र, शिक्षक और गाइड के रूप में काम करता था। वो वापस तक्षशिला गया। जाते वक्त रास्ते में उसने कई बच्चों को खेलते हुए देखा। एक लड़का एक पत्थर के ऊपर बैठकर चारों ओर जितने भी जो बच्चे थे उसको वो कुछ न कुछ सिखा रहा था। वो उस लड़के के पास गया, उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम है चंद्रगुप्त। वो चंद्रगुप्त की माँ के पास गया और चंद्रगुप्त की माँ को बताया, जो उसका नाम था, उसकी माँ का नाम था मौर्य, इसके लिए मौर्य कहा जाता है। तो उसके माँ के पास गया, उसने बताया कि तेरा बेटा मुझे सौंप दे, मुझे एक नया भारत बनाना है। वो हर राज्य में जाकर बच्चों को मिलता था और बच्चों को बताता था कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, हमारा भारत देश कैसा होना चाहिए। उसने एक सेना तैयार कर ली और धनानंद के सामने उसने युद्ध शुरू किया, मगर हर टाइम वो मात खाता था। अमात्य राक्षस को मारना और उसकी सेना को मारना बहुत ही मुश्किल था। उसने सेना में फूट डालना शुरू। चंद्रगुप्त ने भी अपनी तरह से भी अमात्य राक्षस और धनानंद को मारने की बहुत कोशिश की, मगर हर टाइम वो मात खाता था। अभी चाणक्य ने अमात्य राक्षस को समझाया कि राज्य कैसा होना चाहिए और हमारा राज्य क्या जरूरी है, और अमात्य राक्षस का साथ लेकर उसने धनानंद को मार दिया और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का एक नया शासन शुरू हुआ। चाणक्य की कूटनीति, चाणक्य की चालाकी, चाणक्य के युद्ध का नियम, चाणक्य की मेहनत की वजह से चंद्रगुप्त राजा बन गया। अभी राजा चंद्रगुप्त ने पूर्व ईस्ट में अफगानिस्तान और यहाँ बंगाल, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं,
यहाँ तक अपना शासन फैला दिया। चंद्रगुप्त के पास भी अभी 60,000 आर्मी था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ गुजरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ तक अपना राज्य फैला दिया। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को भी हरा दिया, जो ग्रीक का राजा था। ईस्वीसन पूर्व 301 कंधार, साउथ बलूचिस्तान, आर्योसरा, गेहुत्सा, परोपमिसाद और अफगानिस्तान। सेल्यूकस को हराने के बाद सेल्यूकस की बेटी हेलेना से शादी की और उसको 500 हाथी भेंट दिए गए। ग्रीक दूत मेघनाथन उसी समय आया था। मेघनाथन पाटलिपुत्र आया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार ईस्वीसन पूर्व 297 से लेकर ईस्वीसन पूर्व 273 तक उसने राज्य किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य की व्यवस्था को बढ़ाया और बहुत अच्छा कर दिया। अपने दरबार में सबको पूछकर वो निर्णय लेता था। उसने हर एक प्रांत में एक सूबेदार की नियुक्ति की। चंद्रगुप्त ने गांव, प्रांत, शहर हर जगह प्रतिनिधि नियुक्त कर प्रजा को बहुत शांति दी। वो पाटलिपुत्र में बैठकर अपना राज्य संभालता था। जीवन जरूरियात की साधन सामग्री का बाजार, जन्म मृत्यु की नोंद, वजन और माप, ये सब तय किया। पाटलिपुत्र में 24 खर्च यानी हिसाब कर रखने वाले मंत्री थे। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर वो खुद ध्यान रखता था। अपनी सेना में तीर, तलवार, ढाल, 2 हाथ वाले खंजर, गोलाकार गदा, समकोण और बेलसाप भाला, और वो थके बिना काम करता था। वो अपने भारत देश को बहुत अच्छी तरह बनाना चाहता था और उस समय उसका साथ हमेशा चाणक्य ने दिया। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त की 3 पत्नी थी, दुर्धरा, हेलेना और सिद्धि, सर्वरथा भी कहते थे। पुत्र और पुत्री के रूप में बिंदुसार संगम, विटाशोका, तिलवा, चारुमती, कुणाल और महेंद्र था। दोस्तों, इसके बारे में आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, भारत माता की जय।